3। नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर हो गया। यहाँ की चिकित्सीय सुविधाएं एक तरीके से वेंटिलेटर पर ही चल रही हैं। हो भी क्यों ना हो। आपने एक तस्वीर देखी होगी अक्सर कि जब गोरखपुर से लेकर लखनऊ में 5KD सरकारी आवास पर कोई जनता दरबार लगता है तो सूबे के मुखिया, एक अभिभावक, एक गार्जियन के तौर पर किसी बच्चे की उंगली पकड़ते हैं, अबोध बालक की, और उसको टॉफी देते हैं, तो उसके अभिभावक के साथ साथ उस अबोध बालक के मन में भी एक सुरक्षा की भावना आती है। बाद में भले ही बड़े होने पर उसको पता लगे, उस फोटो को वह परिवार सजो कर रखे कि सूबे के मुखिया ने उसके बच्चे का हाथ पकड़ा था। ऐसे में उत्तर प्रदेश की इस असंख्य आबादी वाले राज्य में जब सूबे का मुखिया इस तरीके से अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीतता हो, तो दूसरी तरफ उनसे ठीक नीचे दूसरे पायदान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने डिप्टी सीएम के उस ओहदे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनके पास बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, स्वास्थ्य विभाग। जी हाँ, कहते हैं कि जिंदगी जीने के लिए स्वास्थ्य महकमा इसका बहुत बड़ा अहम रोल होता है, और दूसरा समाज में रोल होता है शिक्षा, जिससे जीवन सुधरता है, जिससे नीति नियम समझ में आते हैं। लेकिन सबसे पहले स्वास्थ्य है, जिससे सेहत है, जिससे जिंदगी है। निश्चित तौर पर झांसी मेडिकल कॉलेज में जो मौत का तांडव हुआ NICU में, बच्चों के वार्ड में देर रात, वह दिल दहलाने वाला है। देश प्रदेश के लिए, वहां की चिकित्सीय सुविधाओं के लिए एक तरीके से सबक है। आनन फानन में मुआवजों का मरहम लगाया गया। डिप्टी सीएम, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा का दल वहां पर पहुंचा। चूने के छिड़काव को लेकर वहां पर बड़ी हाय तौबा मची। DM से रिपोर्ट तलब की गई, 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। तमाम सवाल जवाब खड़े हो रहे हैं, मीडिया में हर तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन सवाल वही है कि किस तरीके से आग लगी और अबोध बालक बच्चों को क्यों नहीं बचाया जा सका। आइए इस पर हम बात करते हैं। हमारे प्रदेश के मेडिकल रिपोर्टर जो एक्सपर्ट रखते हैं, इसमें तकरीबन 1.5 दशक का इनके पास अनुभव है, शिशिर पटेल जी हमारे साथ हैं, और ये कई जो है जनपदों में बतौर ब्यूरो चीफ मेडिकल विंग को बहुत नजदीक से देख चुके हैं, खास करके जिला अस्पतालों के या मेडिकल कॉलेजों के जो है उसके वहां की व्यवस्थाओं को जानते हैं। आइए खास तौर पर इन टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में जानते हैं कि जो झांसी मेडिकल कॉलेज के जो बच्चों के NICU वार्ड में जो मौत का तांडव हुआ, जो 10 बच्चे जो है एक तरीके से असमय मौत का शिकार हो गए और 1 दर्जन से अधिक घायल हो गए। अफरा तफरी का माहौल रहा, पूरा प्रदेश देश गमगीन रहा हर तरीके से। इसके पीछे कौन से ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स है जहां पर शासन, प्रशासन या मेडिकल या जो भी व्यवस्थाओं से चूक हुई। आइए हम शिशिर पटेल जी से बात करते हैं। पहले बहुत बहुत आपका आभार शिशिर जी, बात करने के लिए हमारे खबरिया टॉप की टीम से। और जरा स्पष्ट तौर पर टू द पॉइंट हमको बताइए इस झांसी मेडिकल कॉलेज की अग्निकांड के बारे में। देखिए रवि भाई, ये झांसी मेडिकल कॉलेज जो घटना हुई वो बेहद दर्दनीय है, और साथ ही ये विभाग के लिए शर्मनाक है, क्योंकि विभाग द्वारा दावा किया जाता है कि तमाम व्यवस्था की गई है, सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन जब कोई घटना हो जाती तो सारी पोल खुल जाती है। अब वहाँ पर बताया गया जैसे कि ICU में सारे उपकरण लगे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कई चीज़ें देखने का ही उपकरण एक्सपायर हो चुके हैं या फिर ट्रेंड वर्कर वहां पे नहीं थे, प्रशिक्षण नहीं था। प्रशिक्षण तो डिप्टी सीएम द्वारा बताया कि अभी पिछले माह प्रशिक्षण दिया गया था, लेकिन जो घटना उससे नहीं लगता कि प्रशिक्षण दिया गया। तो जिस तरह अफरा तफरी माहौल मचा, लोग भाग गए। अगर चाहते तो एक बच्चे लेके आया, स्टाफ चाहता तो 10 बच्चे थे और बचाया जा सकता था। नहीं, वही बात समझ में नहीं आ रही है कि जिस तरह से आग लगी शिशिर जी, उस समय अगर देखा जाए तो आग इतना अचानक, वार्ड में तो NICU वार्ड में आसपास कम से कम 8-10 लोग का स्टाफ तो रहता है, तो एक एक बच्चे को अगर उठाते अगर वो, तो बहुत चीजें हो सकती थी। नहीं है तो प्राइवेट में, सरकारी में तो 8-10 वार्ड 2-4 लोग स्टाफ नर्स रखते हैं, लेकिन वो शाम के समय क्या होता है कि बच्चे रोते चिल्लाते तो है नहीं, वो तो अपना आराम से बाहर निकल गए घूमने, या बाहर परिजन तो रहते नहीं है। इसलिए जब हादसा हुआ होगा तो, क्योंकि अस्पताल में NICU देखा जाए काफी लंबा चौड़ा होता है, बीच में गैपिंग होती है, बीच में अगर आग लगी चारों तरफ से तो उन बच्चों को लेके भागा जा सकता था, लेकिन कहीं न कहीं भगदड़ मच गई, या कर्मचारी अपने आप समझ नहीं पाए, या उनकी आग की भयावह को नहीं समझ पाए,
जिसके चक्कर में ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, एक और चीजें प्रकाश में आ रही है, हालांकि अभी इस बात की तस्दीक आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है कि कोई हमीरपुर का कोई एक बंदा था, पीड़ितजन परिवारजन, और उनका कहना था कुछ ऐसा कि जो एक घटना प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि किसी नर्स ने माचिस की तीली ये बात निकल के आई कि माचिस क्योंकि वो सिलेंडर में कुछ जला ठीक कर रही थी, माचिस जलाई जिससे आग पकड़ ली। तो ये लेकिन है कि ये बात अभी ये सब जांच का विषय अभी तो महिला परिजन एक परिजन द्वारा और भी आरोप लगाया गया कि हम अपने पर जब आग लगी थी तो सब लोग भाग रहे थे, उसे जाने नहीं दिया, वो किसी तरह अपने बच्चे को बचाने के लिए दौड़ा, अपना बच्चा नहीं पाया लेकिन दूसरे बच्चे को जीवन बचा लिया, अपने बच्चों को नहीं पा पाया। कुल मिलाकर शिशिर जी, बतौर मेडिकल आप काफी लंबे समय से रिपोर्ट करते हैं, आप खास तौर पर डिप्टी सीएम को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर किस तरीके से, क्या टू द पॉइंट, बार बार क्या मतलब उनको कहना चाहेंगे कि कैसे सुधरेगी ये व्यवस्था? व्यवस्था सुधरे, व्यवस्था चूंकि कहा जा रहा है केवल कागजी कहा जा रहा है, हकीकत में न डॉक्टरों पर अंकुश लगाया जा रहा है, न उनकी व्यवस्था को कोई देख रहा है, निरीक्षण किया जाता है, बाद में सारी कमियां वही रहती हैं, डॉक्टर से लेकर स्टाफ वहाँ सब बेलगाम हो गए हैं। और ये जो बार बार बर्खास्तगी की डॉक्टरों की कार्रवाई जो सुनने में आती है बार बार, तो इसका क्या असर, क्या इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या पड़ रहा है? बर्खास्तगी चूंकि डॉक्टरों पर प्रेशर अननेसेसरी डाला जा रहा है, विभाग में डॉक्टर मिल नहीं रहे, पहली बात स्वास्थ्य विभाग में इतना उनको काम कम, कागजी कार्रवाई ज्यादा पर ज्यादा उन्हें व्यस्त कर दिया गया है, जिसके चलते जो आ रहे हैं तो छोड़ के 10 दिन, 4-6 महीना से तो देखने में आ रहा है कि बड़े बड़े जो है मेडिकल कॉलेजेस में जो है वहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टरों के भरोसे या ट्रेंड डॉक्टरों के भरोसे ही काम चल रहा है। जी ऐसा तो है। इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि जो ये बार बार दावा किया जाता है कि हर जनपद में मेडिकल कॉलेज, तो मुझे लग रहा है कि मेडिकल कॉलेज की बजाय अगर सामुदायिक अस्पतालों को अगर बहुत ट्रेंड किया जाए, वहाँ पर सारे रिसोर्सेज रखे जाए, तो मेडिकल कॉलेज की उतनी क्या जरूरत, उतना बड़ा एसेट करने की क्या जरूरत है? नहीं, मेडिकल कॉलेज जरूरत है क्योंकि पढ़ाई के MBBS छात्र जो निकलेंगे, ज्यादा डॉक्टर तैयार होंगे तो आबादी उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना चाहिए, ट्रेंड देना चाहिए, या फिर डॉक्टर नहीं दे तो सरकार तो कह रही मैंने इतना मेडिकल कॉलेज उपकरण दे दिया, सारी चीजें, लेकिन वहाँ पर पढ़ाने वाला कोई डॉक्टर ही नहीं है। नहीं, बहुत जगह तो शिशिर जी सुनने में आपने रिपोर्ट भी किया, पश्चिम में या पूर्वांचल में केवल बिल्डिंग बना हुआ है, पूरा एक तरीके से वहाँ पर पड़ा हुआ है, बंजर बिल्डिंग खड़ी हुई है कई साल से, उसमें कोई चलाने वाला नहीं है, उपकरण है तो धूल खा रहे हैं। लेकिन ये जो घटना आगजनी की घटना केवल झांसी तो मान लीजिए वहाँ, लेकिन आगजनी अभी आप देखे होंगे कि PGI जो सबसे बड़ा अस्पताल है वहाँ पर आगजनी हो गई थी, KGME में हो गई, लग गई थी अभी, और ये लोहिया जैसे बड़ा अस्पताल है वहाँ पर आगजनी की घटना हुई। तो आगजनी चूंकि कोई हादसा नहीं हुआ, बचा लिया गया, लेकिन है कि यहाँ भी इस तरह की घटना हो सकती है। इस पे क्योंकि उपकरण तो लगा दिए, केवल शोपीस है, उसको कोई चलाना नहीं जानता है ना कुछ उसकी। मुझे अगर विभागों का कोऑर्डिनेशन भी जो है फायर एनओसी के डिपार्टमेंट के साथ इन लोगों का बहुत ज्यादा बेहतर है। भी जब आग लगती है तब वो चेतता है तो लोगों के पास जाता है, नोटिस वगैरह थमा दी जाती है, नोटिस थमा दी, खाना पूरी की जाती है। और रुचि भी क्योंकि कर्मचारी जो है उनके इंटरेस्ट ने वो मेडिकल के क्षेत्र में, तो आग में उतना रुचि भी नहीं लेते हैं, और वो जिम्मेदारी मेन है कि जिम्मेदारी वो अपने मरीज को जिम्मेदारी नहीं समझे वहाँ पर। कुल मिलाकर देखिए, शिशिर जी ने बहुत सटीक पॉइंट बताया कि जिस तरीके से वहां 10 बच्चों की मौत हुई NICU वार्ड में, अगर उस वार्ड में कुछ लोग आसपास होते, एक बच्चे को अगर उठाते वहां से, तो कुछ बच्चों को वहां से बचाया जा सकता है। बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको तो गोद में या इसी तरीके से लेकर बाहर कोई भाग सकता, निकल सकता है, लेकिन आग की भयावहता को नहीं समझ पाए। और आप ये देखिए कि जब भी कोई बड़ा हादसा होता है उससे केवल फिर तो तुरंत जो नोटिस, अभी राजधानी लखनऊ में खबर आ रही है सोशल मीडिया के जरिए, यहाँ पर तकरीबन 900 ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर 300 फायर एनओसी है उनके पास, बाकी 80 को जो है तकरीबन 80 या 100 के करीब उनको फायर एनओसी के लिए जो है नोटिस थमाई गई। तो ये नोटिस का दौर ये चलता रहेगा। और उसके बाद अगर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात करें तो ये वही ब्रजेश पाठक हैं जब योगी सरकार के प्रथम शासन काल में, जब वो बतौर कानून मंत्री थे यहाँ पर, और उस समय कोरोना काल का जो है बहुत विभत्स समय चल रहा था, तो यहाँ पर वरिष्ठ साहित्यकार योगेश परवीन जी थे और उन्हें एम्बुलेंस की जरूरत थी और वो एम्बुलेंस का मुहैया नहीं हो पा रहा था स्वास्थ्य विभाग के जरिए, और क्योंकि वह उनके विधानसभा क्षेत्र में उनका घर आवास आता था, उन्हें जानकारी मिली, वह जब हार गए तो उन्होंने अपने योगी सरकार के खिलाफ ही उसको चेताने के लिए एक लेटर लिखा कि एम्बुलेंस
होना चाहिए। उसके बाद दूसरे कार्यकाल में योगी ने उन्हें ही स्वास्थ्य मंत्रालय का मुखिया बना दिया, लेकिन बावजूद इसके केवल जनता दरबार डिप्टी सीएम का देखने को मिल रहा है, भीड़ भाड़ मिल रही है, कागज पत्तर, जांच, मुआवजा हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले, आपको 6-7-8 महीने पहले की रिपोर्ट, जब एक खबर जो बहुत तेजी से निकली, प्रकाशित हुई कि आलमबाग में एक्सपायरी दवाओं का पूरा खेप पकड़ा गया, तो वहां भी यही डिप्टी सीएम थे, भागे भागे आनन फानन में वहां पर पहुंचे थे। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा जो होता है सीधे तौर पर जीवन रक्षा से जुड़ा होता है। उसके कहीं बाद जाकर शिक्षा, परिवहन और अन्य सेवाएं आती हैं, या रेलवे, या जो भी कह लीजिए आप। लेकिन जो स्वास्थ्य सेवा कहते हैं, पहले सेहत है, तभी नेमत है, और तभी साथ जिंदगी है। लेकिन अब यह देखने वाली बात है कि डिप्टी सीएम और प्रमुख सचिव के बाद जो झांसी में जो मेडिकल कॉलेज में जो अग्नि का तांडव हुआ है, उससे ये सरकार और सिस्टम कितना सबक लेगा, स्वास्थ्य सेवाओं को कितना सबक मिलेगा। और आपको यह भी बता दें कि नेशनल फिगर पर जाएं तो उत्तर प्रदेश में एक सरकारी अस्पतालों में और यहाँ पर कार्यरत डॉक्टरों के बीच का जो रेशियो है, तकरीबन 20,000 मरीजों पर एक डॉक्टर की जिम्मेदारी है। एक डॉक्टर यानी 20,000 मरीजों को देखने की उसके ऊपर प्रेशर है। और इसके अलावा तमाम ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं, एमबीबीएस के सीट्स खाली पड़े हुए हैं, जहां पर अभी तक भर्ती नहीं हो पाई है। और साथ ही तमाम ऐसे पीजी के भी सीट्स हैं, जहां पर अभी खाली हैं। और क्या वजह है कि तमाम ऐसे पढ़ लिख कर जो युवा साथी होते हैं, जो नीट की परीक्षा क्वालिफाई करते हैं, कुछ दिनों के बाद वह आगे जाकर प्राइवेट सेक्टर की ओर मूव कर जाते हैं। तो सवाल कई हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवा उत्तर प्रदेश की कब सुधरेगी? योगी सरकार किस तरीके से डिप्टी सीएम के अपने एक औरे से ब्रजेश पाठक बाहर निकल पाएंगे और यह समझ पाएंगे कि स्वास्थ्य मंत्रालय एक बहुत बड़ा मंत्रालय है, क्योंकि इसकी महत्ता तभी समझी जा सकती है जब कोरोना काल जैसे विभीषिका पूरे देश दुनिया को जो तबाह करने पर तुली थी, उस समय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके बाद इन्हें यह जिम्मेदारी दी गई उत्तर प्रदेश में, लेकिन देखने में आ रहा है कि केवल कागजी कार्रवाई या केवल बर्खास्तगी के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं और हकीकत पर जमीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि जो मेडिकल कॉलेज के जो जनपदवार जो सरकार अपना दम पीटती आ रही है, या स्वास्थ्य मंत्री पीटते हुए आ रहे हैं कि बार बार जो है हम मेडिकल कॉलेज को स्थापित कर रहे हैं जिलों में, हर जगह स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, ये सवाल कई हैं। आइए एक साथी हमारे और युवा साथी हैं, क्या नाम है साहब का? जिफान अली। इरफान अली। इरफान, क्या कहना चाहेंगे झांसी मेडिकल कॉलेज में जो आज ये हादसा हुआ है? एक युवा है आप, मुझे लग रहा है कि क्या काम करते हैं आप? मैं होटल में काम करता हूँ। होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं। होटल में भी बहुत ऐसे अग्निकांड की घटनाएं आती हैं, लेकिन कुल मिलाकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक युवा, एक यूथ हैं, क्या मैसेज रहेगा कि किस तरीके से मेडिकल सेवाएं, क्योंकि मेडिकल सेवाएं काफी कंपलसरी होती है जीवन के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? कंपलसरी इस पे ध्यान दिया जाए तो हमारे ही लोगों के लिए अच्छा है, हमारे लिए। या इस तरीके से आग लगना या इस तरीके से घटना, बच्चों का जल जाना, इसको कहाँ तक सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानते नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जो हुआ है बहुत गलत हुआ। देखिए बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे में सरकारी सिस्टम, सरकारी अस्पतालों से लोगों का भरोसा टूट जाएगा। बिल्कुल टूट जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा। क्या आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप एक वोटर के तौर पे भी क्या कहना चाहेंगे? हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि सर्विसिंग, वही पानी आनी की व्यवस्था रखें, लेकिन ऐसा होना चाहिए। सब लापरवाही की देखिए देन जी, सब लापरवाही की देन। कैसे सुधरेगा? अब हमारा सुधारने पे आए तो सुधरेगा ना, जब उसको कोशिश ही नहीं करी जाएगी सुधारने की तो कैसे सुधरेगा? क्या सजेशन देना चाहेंगे खबरिया टॉप के माध्यम से आप सरकार को या स्वास्थ्य मंत्री को? ब्रजेश पाठक जी काफी मूव करते हैं, काफी दौरे करते हैं, यही लखनऊ से ही ये विधायक हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा इस बात। कुछ भी आप एक सजेशन के तौर पर क्या देना चाहेंगे सिस्टम को? मैं तो क्या कहूँ या क्या ना कहूँ, यही मामला पड़ रहा। देश का युवा जब इस शंका में पड़ जाए, इस संदेह में पड़ जाए, एक कारपोरेट सेक्टर का आदमी कहे कि मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, उसके मन की बात जाने बिना सरकार अपनी लंबी लंबी जो है हवाइयां खींचने लगे, सोचने वाली बात है। स्वास्थ्य विभाग सूबे का जो है, जहां योगी सरकार एक तरफ अबोध बालक के बच्चों को उंगलियों को पकड़कर उन्हें जो अपनी सुरक्षा का भावना का एहसास कराते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के दूसरे सेकंड रैंक के जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का केवल हवाईबाजी, बयानबाजी, जनता दरबार, बहुत भारी भरकम, तमाम कागजी जो है कार्रवाई, बर्खास्तगी के घोड़े दौड़ाना, कहां तक कुछ थे। खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए, कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं कुमार रवि, राजधानी लखनऊ, मुख्यालय लालबाग से।